प्रश्न 3। एक समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं और विकर्ण क्रम से 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। प्रश्न 3 का ए, एक समानांतर चतुर्भुज। तो पहले चित्र बना लेते हैं। तो ए बी सी डी क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होता है? समानांतर और बराबर। जैसे ए बी बराबर होता है डीसी के, ए बी बराबर डीसी, और ए बी समानांतर है डीसी के, और बी सी बराबर ए डी, और बी सी समानांतर है ए डी के। तो समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाले भुजाएं क्या होती है? बराबर और समानांतर। ठीक है। अब कह रहा है कि दो आसन्न भुजाएं। तो आसन्न भुजाएं मतलब जिसका एक शीर्ष हो। जैसे यहाँ पे ए बी और बी सी का शीर्ष क्या है? बी है। तो दोनों भुजाएं क्या हुआ? आसन्न भुजाएं, यानी ए बी और बी सी क्या हुआ? आसन्न भुजाएं। उसी तरह बी सी और सी डी, देखिए बी सी भुजा और सी डी भुजा सी पे, शीर्ष सी पे मिल रहा है, तो ये दोनों भुजा भी आसन्न भुजा हुआ। तो कोई भी दो आसन्न भुजा को ले लेना है यहाँ पे। तो ये है 13 मीटर और ये है 14 मीटर। ठीक है। तो दोनों आसन्न भुजाएं दिया हुआ है 13 मीटर और 14 मीटर। और विकर्ण कह रहा है कि दो आसन्न भुजाएं और विकर्ण क्रम से 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है। तो देखिए AC को मिला लेंगे तो ये हो गया विकर्ण। ये क्या हुआ? समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण। तो कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। तो विकर्ण है 15 मीटर। अब देखिए ए बी सी एक त्रिभुज बना रहा है और तीनों भुजा मालूम है, तो इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो जब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा तो समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का भी क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। कैसे? क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है? समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों में बांट देता है, यानी दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांट देता है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दो सर्वासम त्रिभुज में इसको विभाजित कर देता है। ठीक है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकल गया तो 2 से गुना कर देंगे, तो समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, माना कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण जिसका आसन्न भुजाएं और विकर्ण क्रम से 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है। तो ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसका आसन्न भुजाएं और विकर्ण क्रम से 13 मीटर, 14 मीटर और 15 मीटर है। तो इस तरह हम मान लेंगे इसको। ठीक है। यहाँ पे AB कितना हो गया? 13 मीटर, BC हो गया 14 मीटर और AC हो गया 15 मीटर। तो त्रिभुज ABC में हम लिखेंगे। अब देखिए त्रिभुज ABC का पहले क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे अब त्रिभुज ABC में
माना ए बराबर 14 मीटर, बी बराबर 15 मीटर और सी बराबर 13 मीटर। तो त्रिभुज ए बी सी में हम इसको ए मान लेंगे, बी सी को ए मान लेंगे, ठीक है, ए सी को बी और ए बी को सी। देखिए ए के सामने ए यहाँ पे शीर्ष है तो बी सी को ए मानेंगे छोटा ए से। उसी तरह यहाँ पे शीर्ष बी के सम्मुख जो भुजा है उसको छोटा बी से मान लेंगे। उसी तरह सी शीर्ष सी के सम्मुख भुजा ए बी को छोटा सी से ए बी को मान लेंगे, ठीक है। तो ए बराबर 14 मीटर, बी बराबर 15 मीटर और सी बराबर 13 मीटर हम मान लेंगे। क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है तो हीरोन का सूत्र से क्षेत्रफल निकलेगा, इसीलिए ए बराबर 14 मीटर, बी बराबर 15 और सी बराबर 13 हम मान लेंगे। तो लिखेंगे अब एस बराबर, तो एस निकालना होगा, यानी एस, तो हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले एस निकालना जरूरी है, यानी एस मतलब होता है अर्ध परिमिति, यानी परिमिति का आधा। तो एस बराबर होता है ए जोड़ बी जोड़ सी बटा 2, यानी ए कितना है 14, बी है 15 और सी है 13। तो 14 जोड़ 15 जोड़ 13 बटा 2, यानी कितना आ जाएगा, देखिए 5 3 8 8 4 12, हाथ में रहा 1 1 2 3 1 4, तो 42 बटा 2 यानी 21 मीटर। तो अर्ध परिमिति यानी परिमिति का आधा, तो त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमिति कितना आ गया 21 मीटर। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट एस यानी अर्ध परिमिति, तो एस गुना एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये होता है हीरोन का सूत्र। तो अर्ध परिमिति हम निकाल चुके हैं कितना 21, तो इस तरह लिखेंगे 21 गुना 21 माइनस ए बराबर कितना लिए हैं 14, बी बराबर 15 और सी बराबर 13। तो लिखेंगे यहाँ पे ए के जगह पे 14, बी के जगह पे 15 और सी के जगह पे 13। इस तरह से लिख लेंगे, सब मीटर में है इसलिए क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आएगा, ठीक है। तो अंडर रूट के बाहर वर्ग मीटर लिख देंगे। तो 21 गुना, तो 21 गुना 21 में से 14 घटाएंगे तो 11 में से 4 गया 7, यानी 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 आएगा। 21 में से 15 घटाएंगे तो 6 और 21 में से 13 घटाएंगे तो 8। इस तरह लिख लेंगे। अब 21 को हम गुणनखंड करेंगे तो लिख सकते हैं 3 गुना 7, 7 को 7 ही रहने देंगे क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है। 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 और 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। तो अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर लेंगे, सबका जो भी भाज्य संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे वर्ग मीटर। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए, तो यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना होगा, जोड़ा में से एक बाहर करते हैं। तो देखिए 3 गुना 3, 3 2 बार है तो 1 3 बाहर, 7 गुना 7 से 1 7 बाहर, उसके बाद 2 गुना 2 से 1 2 बाहर, फिर 2 गुना 2 से 1 2 बाहर, वर्ग मीटर। तो कितना आ गया इसका उत्तर, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 सते 84, यानी 84
वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 84 वर्ग मीटर। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात हो चुका है। तो अब लिखेंगे अतः समानांतर चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 84 वर्ग मीटर। 2 से गुना कर देंगे क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वासम है, यानी दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो होता है उसको 2 बराबर क्षेत्रफल वाला त्रिभुज में बांट देता है, इसीलिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल चुका है। समानांतर चतुर्भुज में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल चुका है, तो 2 से गुना कर देंगे। तो 2 गुना 84 कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 168 वर्ग मीटर। 168 वर्ग मीटर। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकला है? देखिए इसका निकला है 84 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इस त्रिभुज का भी 84 वर्ग मीटर क्षेत्रफल होगा। जैसे इस, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज में दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वासम, तो क्षेत्रफल भी बराबर होगा। क्योंकि देखिए साम्मुख भुजा बराबर होता है दोनों तरफ का, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वासम। भुजा 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 से, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और ये जो भुजा है AC ये उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में है। तो भुजा 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 से दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वासम। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 84 को 2 से गुना कर देंगे, तो समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह प्रश्न 3A हल कर लेंगे।